फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है आप इसे बेबी स्वेटर के लिए बना सकते हैं। आप जेंट्स स्वेटर अगर कोई बना रहे हैं तो उस पर भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, हाई नेक और जैकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कैप के लिए, शॉल के लिए, मफलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई शॉल बना रहे हैं तो उसके लिए एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और बहुत ही इजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। सबसे पहले हम निडल देखेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 3.5 mm की नीडल ली। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की नीडल ले सकते हैं। स्टिच हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 के मल्टीपल में ले लेना है। 4 + 4 + 4 आपको करते हुए पूरा स्टिच ले लेने हैं। प्लस में 1 स्टिच ऐड करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। +2 H के लिए बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद राइट साइड से फर्स्ट रो शुरू करेंगे। तो पहली सिलाई हम सीधी तरफ से शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अब 4 फंदों का हमारा देखिए डिज़ाइन रहेगा, जिसमें आपको पहला फंदा जो है वो सीधा बिनना है इस तरीके से। अब देखिए 3 फंदों को आपको कैसे बिनना है। आपको जो बीच वाला फंदा है वो राइट साइड के नीडल से इस तरीके से देखिए इन दोनों फंदों को इस तरीके से मोड़ते हुए बीच वाले फंदे को आगे लाना है और तीसरे फंदे को सीधा करते हुए वापस से लेफ्ट नीडल पे आपको ये दोनों फंदों को ले लेना है। जो बीच का फंदा रहेगा वो आपका सबसे आगे आना चाहिए, देखिए इस तरीके से। अब हमें तीनों फंदों को एक साथ नीडल पे लेना है और देखिए इस तरीके से, और एक बार पहले हम सीधा बिनेंगे ऐसे। इसके बाद देखिए दूसरे फंदे के लिए हमें सलाई पे ऊन को लपेटना है और तीसरे फंदे के लिए हमें वापस से उसे एक बार फिर से बिन देना है। तो 3 फंदों के यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यही जो 4 फंदे रिपीट करने हैं। पहला फंदा आपको सीधा बिन लेना है। इसके बाद देखिए पहला फंदा सीधा बिनने के बाद जो आपका बीच वाला फंदा है उसे आगे लाने के लिए आपको दोनों फंदों को इस तरीके से मोड़ना है। तीसरे फंदे को सीधा करते हुए नीडल पे ले लेना है। फिर देखिए इस तरीके से पहला फंदा आगे की तरफ लाते हुए तीनों फंदों को आपको एक साथ राइट साइड के नीडल में बीच में से लेना है और एक बार सीधा बिनना है। और दूसरे फंदे के लिए देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से सलाई पे ऊन लपेटना है। इसके बाद फिर से एक बार आपको इसे सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे आपके 3 फंदों के वापस से 3 फंदे हो जाएंगे। अब आप फिर से एक बार यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। पहले फंदे को आपको सीधा बिनना है। 2 फंदों को देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए तीसरे फंदे को सीधा करना है। फिर दोनों फंदों को वापस से नीडल में लेना है और तीनों फंदों को एक साथ सलाई में लेते हुए देखिए इस तरीके से लेना है। और पहले एक बार हम सीधा बिनेंगे, फिर दूसरे फंदे के लिए हमें सलाई पे ऊन लपेटेंगे, यानी कि इस तरीके से हम दूसरा फंदा बनाएंगे और तीसरे फंदे के लिए आपको फिर से उन तीनों फंदों को सीधा बिन लेना है। अब ये फंदा आपका डिज़ाइन सेट करने वाला है, इसे सीधा बिनेंगे। एच के फंदे को भी सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई आएगी रॉन्ग साइड की आएगी, सेकंड रो आपकी रॉन्ग साइड की आएगी। पहले फंदे को आपको स्लिप कर देना है। इसके बाद देखिए आपको जो ये सभी फंदे हैं इन्हें आपको उल्टा बिनना है, यानी कि आपकी जो रो सेकंड रहेगी वो आपको पूरा उल्टा बिनकर कंप्लीट कर देना है। ये डिज़ाइन सीधा और उल्टा ही बिना जाता है, तो यहाँ पे आपको दूसरी सिलाई को पूरा उल्टा बिनकर इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पे हमने अपनी दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से उल्टा बिनकर देखिए कंप्लीट कर ली है। अब हम देखिए आएंगे तीसरी सिलाई पे। थर्ड रो आ जाएगी आपकी, थर्ड रो राइट साइड से आएगी। पहली सिलाई पहले फंदे को आपको स्लिप करना है। पहले हमने 4 फंदों पे फर्स्ट रो पे डिज़ाइन बनाया था। अब की बार देखिए हमें 3 फंदों को सीधा बिनना है। इसके बाद अपना डिज़ाइन को शुरू करना है। तो एक फंदा स्लिप और 3 फंदे आपको इस तरीके से देखिए सीधे बिन लेने हैं। पहले हमने पहली सिलाई पे एक फंदा सीधा बिन के डिज़ाइन बनाया था। अब की बार हमें 3 फंदे सीधे बिनने के बाद इन तीनों फंदों पे डिज़ाइन को बनाना है। करना वही है, आपको दोनों फंदों को मोड़ते हुए बीच वाला फंदा आगे की तरफ लाना है। तीसरे फंदे को ज़रूर सीधा कीजिए। फिर आपको इन तीनों फंदों को एक साथ लाते हुए तीनों ही फंदों में आपको देखिए इस तरीके से एक बार सीधा बिन लेना है। दूसरे फंदे के लिए आपको ऊन इस तरीके से सलाई पे लेना है और तीसरे फंदे के लिए फिर से आपको एक बार तीनों फंदों को सीधा बिन लेना है। तो हमारे यहाँ पर 3 फंदों के 3 फंदे हो जाएंगे। अब देखिए आपका फिर से यही 4 फंदे रिपीट होंगे। पहला फंदा आपका सीधा, फिर
बीच वाले फंदे को आगे लाने के लिए इस तरीके से हम फंदों को मोड़ेंगे। तीसरा फंदा मोड़ते हुए सीधा करेंगे। फिर दोनों फंदों को आपको इस तरीके से वापस से ले लेना है। जो आपका बीच वाला फंदा है वो सबसे आगे ही आना चाहिए। अब इन तीनों फंदों को आपको एक साथ एक बार पहले सीधा बिनेंगे, फिर इस तरीके से हम दूसरा फंदा बनाएंगे और फिर तीसरे फंदे के लिए आपको फिर से इसे एक बार जो है वो सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो 4 फंदे आपके शुरुआत में आएंगे और 4 ही फंदे आपके लास्ट में आएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे हमने सीधे बिने थे, अब हम ये चारों ही फंदे जो हैं वो सीधे बिन देंगे। तो यहाँ पे आपका जो है रो 3 राइट साइड से कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। रो 4 आपकी रॉन्ग साइड की आएगी। चौथी सिलाई आपकी उल्टी तरफ आते हुए आएगी और आपको ये सभी फंदों को जो है वो उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पर आपकी रो 2 और रो 4 जो है वो सेम रिपीट होगी। इस तरीके से पूरा फंदा उल्टा बिन लेंगे। इस डिज़ाइन को आप बेबी फ्रॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर कोई मफलर बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। हाफ जैकेट के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हमने देखिए रो 4 जो है रॉन्ग साइड का कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आपका 4 रो रिपीट पैटर्न है, तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। और जब आप इसे देखिए, इसमें देखेंगे तो देखिए हमारा सेम डिज़ाइन आया है। इस तरीके से देखिए जब आप इसे कंटिन्यू बनाते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से देखिए आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। आप इसे किसी भी वुलन प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।